बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खबरों के सबसे बड़े और तेज तरीन नेटवर्क आवाज सिटी 49 न्यूज पर खुश आमदीद। मैं हूं महक आयशा। आगाज करते हैं अब तक की ताजा तरीन अपडेट्स का। आवाज सिटी 49 न्यूज के चेयरमैन हाजी मोहम्मद अकरम जकी के बहनोई और साबका मेंबर जिला कौंसिल हाजी मोहम्मद सुल्तान अपने खाल की हकीकी से जा मिले, जिनकी नमाज जनाजा कोट राधा किशन अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में सियासी, समाजी और सहाफती शख्सियात ने शिरकत की। मरहूम को आहों और सिस्कियों में उनके आबाई कब्रिस्तान कोट राधा किशन में सपुर्दे खाक कर दिया गया। टंडू मोहम्मद खान डिस्ट्रिक्ट यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सदर एम जफर रन की सालगिरह के मौका पर टंडू मोहम्मद खान प्रेस क्लब में केक काटा। इस मौका पर प्रेस क्लब के सदर रऊफ गुलाम हुसैन, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एसोसिएशन के सदर अब्दुल करीम शेख, इम्तियाज मंगरियो, जुल्फकार चांडियो, रमजान शोरू, सदीक सैयद शेख, अंसार खान, अहमद जान सरहंदी, वकार मेमन, जाहद कुरैशी, उमर शरीफ और दीगर ने बड़ी तादाद में शिरकत की। हमारे नुमाइंदे मुनीर हुसैन मुस्तफ़ाई के मुताबिक राजजंग में तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत राजजंग के ज़ेर एहतमाम एक अहम इजलास मुनक़िद किया गया, जिसकी मेज़बानी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सरगर्म कारकुन ज़िशान अहमद चांद ने की। इजलास में राजजंग के तमाम प्राइवेट और सरकारी स्कूलों के प्रिंसिपल को दावत दी गई। इजलास का मकसद स्कूलों में आने वाले तलबा तलबात को ख़त्म नबूवत के अहम मसले पर आगाही देना था, क्योंकि ख़त्म नबूवत हमारे ईमान का जुज़ है। इजलास में तमाम उस्ताज़ा इकराम ने अपनी अपनी राय दी और कहा कि ख़त्म नबूवत की आगाही देना हम सब पर फ़र्ज है। जिस तरह हम अपने बच्चों को दुनिया की तालीम दे रहे हैं, इस तरह दीन की बुनियादी तालीम देना बहुत ज़रूरी है। आने वाले मेहमानों ने ज़िशान अहमद चांद की इस काविश को सराहा और कहा कि ये बहुत अच्छी काविश है, जिससे बच्चों को ख़त्म नबूवत के हसास मसले पर आगाही दी जा सकेगी। शहरियों को आलमी मयार के मुताबिक रेस्क्यू सर्विस फराहम करना अवलीन तरजीह है। तफसीलात के मुताबिक डीजी रेस्क्यू पंजाब डॉक्टर रिजवान नसीर ने पत्तों की रेस्क्यू स्टेशन का दौरा किया, जहां पर डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर इंजीनियर सुल्तान महमूद ने तहसील पत्तों की में रेस्क्यू ऑपरेशन और सर्विस पर तफसीली ब्रीफिंग दी। डीजी रेस्क्यू डॉक्टर रिजवान नसीर का कहना था कि दौरे का मकसद शहरियों को आलमी मेयार के मुताबिक रेस्क्यू सर्विस की फराहमी को यकीनी बनाना है। इस दौरान पत्तों के लिए रेस्क्यू स्टेशन के इम्कानात का जायजा भी लिया गया, ताकि शहर में बढ़ते हुए हादसात के पेश नजर रिस्पॉन्स टाइम को कम से कम किया जा सके। इसी दौरान फूलनगर स्टेशन पर अपने दस्ते मुबारक से मस्जिद का इफ्तिताह किया और यादगारी पौधा भी लगाया। हमारे ब्यूरो चीफ अब्दुल वहाब गोलू की रिपोर्ट के मुताबिक कश्मीर सिंध यूनाइटेड पार्टी की जानिब से सिविल हस्पताल में सहूलियात का फुकदान, डॉक्टर्स भी मौजूद ना होने के खिलाफ इंतजामिया के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली नादरा चौक से शुरू होती हुई प्रेस क्लब पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुई। रैली में कारकुनान ने कसीर तादाद में शिरकत की और प्रेस क्लब के सामने धरना दिया। इस मौका पर मुजाहिरीन का कहना था, हस्पताल में सहूलियात का फुकदान है, डॉक्टर भी मौजूद नहीं होते, सिविल हस्पताल में गरीब अवाम के लिए कोई भी सहूलत मौजूद नहीं, ना एम्बुलेंस मुयसर है। सिविल हस्पताल की लेडी डॉक्टर हर वक्त वीजे पर रहती हैं, जिसके बायस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मुजाहिरीन का मजीद कहना था कि सिविल हस्पताल के डॉक्टर माहाना लाखों रुपए तनख्वाह घर बैठे लेते हैं, मगर ड्यूटी सिर्फ चंद डॉक्टर करते हैं। सिविल हस्पताल में डॉक्टरों की हाजिरी को यकीनी बनाया जाए। उन्होंने सिंध हुकूमत से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। मैकलोडगंज के नवाही चक्करमपुर गधोका में चंद रोज कबल नहर फूडवा से निकलने वाली बहावली नहर में शगाफ हुआ था, जिससे मुकामी किसानों की फसल को बहुत नुकसान हुआ। महकमा इरिगेशन के मुलाजमीन वहाना मंथली लेकर सोते रहे। जब किसानों ने एहतजाज किया तो मीडिया पर खबरें चली। महकमा इरिगेशन हरकत में आ गई और नहर की मरम्मत कर दी। महकमा इरिगेशन के बेहस और करप्ट मुलाजमीन ने अपनी नाअहली छुपाने के लिए छोटे किसानों पर नाजायज FIR की तहरीर दे दी। मुकामी किसानों ने एहतजाज करते हुए कहा, महकमा इरिगेशन के मुलाजमीन हमारे खिलाफ गलत FIR दर्ज करवा रहे हैं, जो हमारे साथ जुल्म है। एक तो हमारी फसल का नुकसान हो गया, दूसरी जानिब हम पर FIR भी दर्ज कर दी गई। हमारी वजीर आला पंजाब और DCO भावलनगर से अपील है कि हम पर दी गई FIR को खारिज किया जाए। इस मामले की मेरिट पर इंक्वायरी कराई जाए, ताकि महकमा इरिगेशन में छुपी काली भेड़ों का पता चल सके।
न्यूजीलैंड का दौरा पाकिस्तान यकतरफा मनसूखी पर दुनिया को महफूज पाकिस्तान का पैगाम देने के लिए मुल्क भर के क्रॉस रोड हाइकर्स का अमन महफूज पाकिस्तान काफिला सखी सरवर पहुंच गया। दुनिया भर को महफूज पुरअमन पाकिस्तान का पैगाम देने के लिए सैकड़ों हाइकर्स पंजाब लाहौर से होते हुए सखी सरवर पहुंचे। मुल्क भर के क्रॉस रूट हाइकर्स के सैकड़ों अफराद पाकिस्तान दुश्मनों को अमन हाइकर्स काफिला महफूज पाकिस्तान का पैगाम देने के लिए निकाला है। मुकर्रम खान तरीन ने कहा, न्यूजीलैंड की टीम ने झूठा सिक्योरिटी खदशात का बहाना बनाकर दौरा मनसूख किया, जो पाकिस्तान पंजाब लाहौर से होते हुए सखी सरवर पहुंचकर दुनिया को पैगाम दे रहे हैं कि पाकिस्तान महफूज है, यहां सब लोग आजादी से सैरो सियाहत कर सकते हैं। टंडू मोहम्मद खान पुलिस की जराइम पेशा अफराद और मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी, 5 मुलजिमान गिरफ्तार। हाईलक्स सर्फ गाड़ी से लाखों रुपए मालिक की मेन पुरियां बनाने का चूरा, सुपारी के 12 अदद कट्टे, 2 मोबाइल फोन नकदी बरामद। देगर कार्रवाइयों में 3400 अदद तैयार शुदा मेन पुरियां, 2550 अदद सफीना गुटका पैकेट और 20 लीटर देसी शराब बरामद। मुकदमा दर्ज। थाना बुल्लरी शाह करीम एसडीपीओ बुल्लरी शाह करीम सैयद मुजाहिद अली शाह की सरबराही में एसएचओ थाना बुल्लरी शाह करीम इंस्पेक्टर कमर जमान इंचार्ज पुलिस पोस्ट कपूर मोदी का इतला पर दुराने चेकिंग नाकाबंदी टंडू मोहम्मद खान 2 बुल्लरी शाह करीम मेन रोड नजद हाजी सोमार मुसाफिर खान पर बड़ी कार्रवाई करते हुए एक हाईलक्स सर्फ गाड़ी में से लाखों रुपए मालिक के 12 अदद कट्टे, मौजरे सेहत मेन पुरी खाम माल 3400 अदद तैयार शुदा मेन पुरियां नकदी समेत 2 अदद मोबाइल बरामद कर लिए। 2 मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया जबकि 2 फरार हो गए। हुकूमत पेट्रोल के नर्क फौरी कम करे, रिक्शा और मोटरसाइकिल चलाने वाले गरीब अफराद बहुत परेशान हैं। शहरियों में गुलाम अब्बास, जहूर अहमद शाह, जाम मोहम्मद हाफिज लाड़, मोहम्मद जुनेद भट्टी, मोहम्मद शहजाद, मलिक मोहम्मद अहमद, मोहम्मद नदीम, तनवीर अहमद, जाम जमील समेत देगर ने कहा है कि आए रोज पेट्रोल का नर्क बढ़ने से किराए समेत देगर एशिया के नर्कों में इजाफा हो जाता है, जिसकी वजह से हम शदीद माली मुश्किलात में मुब्तला हो चुके हैं। हमारी हुकूमत से अपील है कि पेट्रोल समेत देगर एशिया के नर्क कम किए जाएं ताकि आवाम माशी परेशानी से निजात पा सके। हमारे नुमाइंदे शेर अली मशहूरी के मुताबिक नेशनल प्रेस क्लब के सदर एम जफर तगर को आल पाकिस्तान सहाफत कौंसिल का सूबाई सीनियर नायब सदर बनने पर नुशहरो फिरोज के सहाफियों ने खैर मकदम किया और जामी तगर और दीगर दोस्तों ने इनका इस्तकबाल किया। इम्तियाज सोमरू, शाहद खानजादा, मौला बख्श मशहूरी ने अपने इस्तकबालिया खिताब में कहा कि आज बहुत खुशी का दिन है। हमारे सीनियर जफर तगर को जो जिम्मेदारी मिली है वो हमारे लिए बाइसे फख्र है। इम्तियाज अली सोमरू, जनरल सेक्रेटरी नेशनल प्रेस क्लब, ने कहा कि जफर तगर एक सच्चे सहाफी हैं जिन्होंने हमेशा सहाफियों के हकूक के लिए जद्दोजहद की है। जमीर हुसैन ने कहा कि सिंध में सहाफियों के हकूक के लिए लड़ेंगे। शाहद खानजादा, जुबैर मस्तोई, आदिल अब्बासी, मुजाहिद अली तगर, जामी तगर और देगर ने कहा है हम जफर के साथ हैं। सहाफियों की जद्दोजहद में हम हर मोड़ पर उनके साथ रहेंगे। एम जफर तगर ने कहा, मैं उन तमाम दोस्तों का मशकूर हूँ जिन्होंने मुझे इस लायक समझा और मेरा इस्तकबाल किया। उन्होंने कहा हम सहाफियों के हकूक के लिए लड़ते रहेंगे। हमारे ब्यूरो चीफ अब्दुल वहाब गोलू की रिपोर्ट के मुताबिक कंदकोट पब्लिक हेल्थ और म्यूनिसिपल कमेटी के नाअहल अफसरान की नाअहली खुलकर सामने आ गई। कंदकोट पब्लिक हेल्थ इंतजामिया की नाअहली की वजह से गोलीमार इलाके के रिहायशियों ने जनाजे को सीवरेज के गंदे पानी से लेकर जाने की फुटेज आवाज सिटी 49 न्यूज ने हासिल कर ली। म्यूनिसिपल कमेटी और पब्लिक हेल्थ के अफसरान की मिली भगत की वजह से 400 से ज्यादा मुलाजमीन काम करने के साथ महाना करोड़ों रुपए बजट मिलने पर भी कंदकोट के शहरी अपने प्यारों के जनाजे सीवरेज के गंदे पानी से गुजारने पर मजबूर हैं। शहरियों ने आला हुकाम से पब्लिक हेल्थ और म्यूनिसिपल कमेटी की नाअहली अफसरान के खिलाफ नोटिस लेकर कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। न्यूज बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.awazcity49news.com और आप हमारी ऐप आवाज सिटी 49 डाउनलोड करके हमें 24 घंटे लाइव भी देख सकते हैं। आवाज सिटी 49 न्यूज, रखें हर खबर पर नजर मगर हकीकत के साथ।